नमस्कार साथियों, मैं विकास थोरी आपका फैन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम दिल्ली का डोज 28 मई का करंट जीके पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, इथोपिया द्वारा किस नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है जिसने नदी के अनुप्रवाह में स्थित देशों यथा मिस्र तथा इथोपिया के मध्य जल युद्ध की संभावना को बढ़ा दिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नील नदी। अब पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तार से। अफ्रीका की सबसे लंबी नील नदी के जल बंटवारे को लेकर अफ्रीकी महाद्वीप के कई देशों के मध्य एक दशक से अधिक समय से विवाद चल रहा है। वर्ष 2020 के अंत में इथोपिया और मिस्र नील नदी पर जल विद्युत परियोजनाओं के भविष्य को लेकर वाशिंगटन डीसी में बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह भूमध्य रेखा के दक्षिण से निकले उत्तरी पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में कितने उम्मीदवारों के मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा की है कि कितने उम्मीदवारों पर परीक्षण किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 8। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना में अफसर और महिला शांति दूत उत्तराखंड की किस मेजर को संयुक्त राष्ट्र UN ने सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित करेगा? तो इसका सही आंसर है सुमन गवनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सुमन गवनी। यह पहली बार है जब किसी भारतीय शांति रक्षक को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सैन्य पर्यवेक्षक सुमन UN मिशन के तहत दक्षिणी सूडान में तैनात थे। हाल ही में उन्होंने अपने मिशन पूरा किया है। उनके साथ ब्राजील की सैन्य कमांडर कार्ला मोंटेiro डे कास्त्रो अराउला को भी सम्मान मिला है। यह लगातार दूसरा साल है जब ब्राजील की शांति दूत को ब्राजील में लगातार दूसरी बार यह सम्मान मिला है। अगला क्वेश्चन, विश्व इस्पात संघ ने वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रूड स्टील में कितने प्रतिशत गिरावट आई है? तो इसका सही आंसर होगा डी, 65%। मार्च 2020 में भारत को मार्च 2019 की तुलना में 14% इस्पात उत्पादन में गिरावट का सामना करना पड़ा। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि वैश्विक इस्पात उत्पादन में 13% गिरावट आई है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 25 मई, 15 मार्च, 25 अप्रैल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक साल 25 मई को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन गुमशुदा बच्चों के लिए मनाया जाता है जो किसी तरह से अपने घर पहुंच चुके हैं, उन लोगों को याद रखने के लिए जो अपराध के शिकार हैं, और उन लोगों की तलाश करने के प्रयास जारी रखने के लिए जो अभी भी लापता हैं। इस दिन को मनाए जाने की घोषणा साल 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड रीगन द्वारा की गई। ये भी इम्पोर्टेंट है, कब की गई? 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड रीगन द्वारा 25 मई को गुमशुदा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कहा कि वह कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों में मदद के लिए $60 लाख देगा? तो कौन सा देश हो सकता है इसमें? अमेरिका। पाकिस्तान में भयानक तरीके से पहले कोरोना संक्रमण वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए अमेरिका $60 लाख की सहायता राशि देगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। अमेरिका ने यह कहा कि यह धनराशि पाकिस्तान को उन स्वास्थ्य कर्मियों और प्रशिक्षण देने के काम आएगी जो अस्पतालों में कोरोना वायरस संक्रमण से गंभीर हालत में मरीजों की देखभाल करते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें चिकित्सा केंद्रों में कोरोना वायरस फैलने से रुकेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने कॉलिंग एप्लीकेशन केचप को लॉन्च किया है? कॉलिंग एप्लीकेशन है केचप को लॉन्च किया। तो इसका सही आंसर है फेसबुक। ये केचप क्या है? 8 व्यक्ति इस ऐप के द्वारा एक साथ में वीडियो कॉल कर सकते हैं, और फेसबुक ने इससे पहले महिलाओं के लिए प्रगति पोर्टल भी लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 20 मई,
25 अप्रैल, 10 जून, 12 मार्च। तो इसका सही आंसर होगा 20 मई को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस प्रत्येक साल 20 मई को मनाया जाता है। यह 16 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा 20 मई 1875 को मीटर कन्वेंशन के हस्ताक्षर की स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व मेट्रोलॉजी 2020 की थीम क्या है? वैश्विक व्यापार के लिए माप। ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन याद कर लेना। उत्पादों के मानकों और नियमों को सुनिश्चित करने, निष्पक्ष वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाने में माप की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस थीम को चुना गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दिया है? ये कौन सा देश है? ऑप्शन सी, जापान ने। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कोरोना वायरस के कारण लागू आपातकाल हाल ही में टोक्यो और 4 अन्य हिस्सों में समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही जापान में लागू राष्ट्रव्यापी पाबंदियां समाप्त हो गई। सरकार द्वारा गठित एक पैनल के विशेषज्ञों ने टोक्यो, पड़ोसी प्रांतों कानगावा, चिबा और शेतामा तथा देश के उत्तरी भाग में स्थित होकाइदो से आपातकाल हटाने की मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि जापान के बाकी हिस्सों में आपातकाल इस महीने की शुरुआत में हटा लिया गया। तो जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। मुद्रा क्या है? येन। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? शिंजो आबे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में WHO ने कोरोना के मरीजों पर किस बीमारी दवा के परीक्षण पर रोक लगा दी है? WHO ने कहा कि कोरोना मरीजों पर मलेरिया की दवाई का प्रयोग नहीं किया जा सकता। WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एड्रेनोम घेब्रेयेसस। साथियों, वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।